और एक्चुअली रिकॉर्डिंग से नोट डाउन करोगे तो आपको हैंड्स ऑन आप लिखते रहोगे उसको तो आपको माइंड में जल्दी याद होगा। रिकॉर्डिंग्स कई बार देखते भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स में पढ़ता था, मैं देखता भी नहीं था उसको। वही अगर लिखते रहते हैं तो माइंड में सेट होता रहता है। ठीक है, जितने भी पोर्ट्स ओपन है, जिस मशीन टारगेट मशीन थी, तो सारे पोर्ट्स मुझे दिखा रहा है कि इतने सारे पोर्ट्स ओपन जाके काफ़ी वर्नेबल है मशीन। अब एक और काम कर सकते हैं, अगर मुझे कनेक्ट होना है किसी पोर्ट से, ठीक है, तो सिंपल सेट हटा दो, पोर्ट नंबर सपोज 21 से कनेक्ट होना है, ठीक है, इसने मुझे दिखा दिया। यूज़र MSF एडमिन पासवर्ड मांग रहा है मुझे, MSF एडमिन, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। अब हेल्प, ये देखो आप, मैं लॉगिन हो चुका हूँ और ये सारी कमांड्स मैं इसमें रन कर सकता हूँ जो कि नेटकैट के जरिए मैंने किया ये। लेकिन अगर पासवर्ड नहीं मालूम होगा तो कैसे? ब्रूट फोर्स करेंगे हम इसके लिए, मैं आपको बताऊंगा उसको भी कैसे करते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं उसके लिए, हाइड्रा टूल है उसके लिए, उसके जरिए ब्रूट फोर्स कर। पासवर्ड और यूजर नेम की हमारे पास बाय डिफॉल्ट लिस्ट होती है, रॉक मैं आपको भी बताऊँगा कैसे होगा, उसके जरिए हम उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। जो टेस्ट करेगा वन बाय वन, लाखों पासवर्ड और यूजर नेम होता है जो कि उस पोर्ट पर टेस्ट करेगा कि ये तो नहीं है यूजर नेम, देन वो फाइंड आउट करके हमें दे देगा, पर उसमें होगा वर्ड लिस्ट में। और ठीक, पासवर्ड दोनों? हाँ हाँ, हेलो, या तो आपको मालूम है, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड पता लगाने के लिए भी तो कोई। हाँ हाँ, मैंने बताया था हाइड्रा है इसके लिए, ये रहा इसमें। इसका यूज़ कर सकते हैं आप, हाइड्रा का। एक टूल है। हाँ ये देखो, आप इसका यूज़ कैसे करना, हाइड्रा आप लिखोगे -L यूज़र, अगर आपको यूज़र नेम पता है तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू, आप कैपिटल L करना। और वर्ड लिस्ट के जो पासवर्ड होते हैं जैसे rocky.txt, आपकी टीएक्सटी में जो भी है, ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड अगर पास लिस्ट दे दो आप, इसकी -p करके कैपिटल में लिखना है अगर आपके पास पासवर्ड लिस्ट देनी है। एंड पासवर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी और FTP, अगर सपोज FTP करना तो ये रहा, इस तरीके से टारगेट IP और FTP से लिख दोगे, वो टेस्टिंग करता रहेगा बैकग्राउंड में आपके, और बता देगा कि ये यूजर नेम पासवर्ड है। ठीक है, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक, ये आपको समझ में आया। एक और कमाल कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ कि बैकडोर का कमाल चैटिंग का, मैं आपको बता रहा था, हो सकता है इसमें। MSF admin, मशीन लॉगिन कर लिया मैंने, NC-NV, पोर्ट नंबर मैं चाहता हूँ कि मैं दे दूँ 88, ठीक है। अब ये देखो, अब कोड ये लिसनिंग करना शुरू कर दिया इसने। अब मैं आता हूँ पैरेट पे वापस। कोड नंबर दिया था मैंने इसको 888 और 4 टाइम्स 8, ठीक है, ओपन हो गया। हेलो, हेलो, हाय, ठीक है, देखिए आपने, ठीक है, हेलो, इसने यहाँ भी मुझे बता दिया कि कनेक्ट हुआ है, ये जो मेरी टारगेट मशीन है, जो मेरी, ये मेरी पैरेट की IP है 43.60 जो है, कनेक्ट हुआ है आप इस पोर्ट से। इसने मुझे एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया यहाँ पे आया।
ठीक है, समझना क्या हुआ क्या? ये पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, सिक्योर चैटिंग से हम कर सकते हैं विद इन नेटवर्क। आउटसाइड नेटवर्क भी हो सकता है इसमें। हाँ, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी, उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग लगानी पड़ेगी। पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने बताया था जो एनजी रॉक के जरिए कर सकते हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तभी क्लियर होता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आगे की प्रॉब्लम। चलिए एक मैं वायरशॉक का ही प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। वायरशॉक क्या है, आपने यूज़ किया होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में शायद। आप तो चलाते हैं नेटवर्क की डिटेल वगैरह निकालने के लिए, कितने एक्टिव हाँ, होस्ट हैं, वो सब चीजें। पैकेट एनालाइजर है बेसिकली। आप इसे डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इस पर भी। व्हाट इज अ वायरशॉक? पैकेट एनालिसिस नेटवर्क पैकेट एनालिसिस प्रेजेंट टू कैप्चर द पैकेट एंड डेटा मच डिटेल्स द पॉसिबल वायरशॉक फ्री। चलिए इसको मैं करके दिखा देता हूँ। सिंपल से इसको रन करने के लिए क्या करना है आपको, इंस्टॉल करने के बाद आपके जो लोकल इंटरफेस है, जिस इंटरफेस से आप आईएसपी से कनेक्टेड, चाहे वो लैन हो, वायरलेस हो या लैन हो, तो उसको आप इंटरफेस बताना पड़ेगा कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ कनेक्टेड हूँ वाईफाई से। मैंने इसको वाईफाई, ठीक है, ये वाईफाई। अब ये मेरे पैकेट सारे कैप्चर शुरू करने कर दिए। अगर मैं किसी साइट पे अब जाता हूँ, यस ट्रेनिंग सपोज दैट, कहीं भी गया मैं, ये देखो बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, जो मेरे जहाँ मेरे सिस्टम के आईपी 176 है और मैं कौन से पोर्ट पे गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा मुझे। तो अब करता हूँ मैं यहाँ किस प्रोटोकॉल। कौन सी वेबसाइट, होस्ट हाँ, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, वो सब भी हाँ, मिलेगा इसमें। ये रहा ना डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स, मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों दिखा रहा है मुझे। और इसके एडवांस फिल्टरिंग हम जैसे चाहते हैं कि एच टी टी पी साइटों पर, जब एच टी टी पी जहाँ पर ट्रैफिक गया मुझे वहाँ की दिखाए मुझे डिटेल्स। तो एच टी टी पी दिखा देगा फिर मुझे, क्योंकि मैं अभी गया नहीं शायद। जेसन कोई मैंने कुछ है नहीं इसमें। इसमें काफ़ी सारी फिल्ट्रेशन आप लगा सकते हो। ये कुछ में गया था HTTP, ICMP, ICMP देख लेते हैं। और अगर कोई टेलनेट अगर हो रहा है तो टेलनेट होता है, आप इसमें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट में सीधे सिर्फ उसका पासवर्ड भी दे सकते हो अगर टेलनेट यूज़ हो रहा है। लेकिन टेलनेट में तो यूजर नेम पासवर्ड दोनों आ जाता है। दोनों आ जाएगा ना इसमें, आप क्लियर देख सकते हो यहाँ पे अगर पैकेट कैप्चर करते हो, क्योंकि वो एनक्रिप्शन यूज़ नहीं करता टेलनेट, वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। चलना तो आप सिंपल देख सकते हो इसको, अगर टेलनेट करोगे और कैप्चर करोगे पैकेट्स को, सिंपल आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से देखो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाती है। अगर नेटवर्क में हमने कर दिया किसी किसी सिस्टम पे लगा दिया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन कौन सी साइट पे ज़्यादा तरह का ट्रैफिक ज़्यादा, ये सब हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं लॉग्स लेके। हाँ?
ओके, इनोमिनेशन क्या होता है? इनोमिनेशन, व्हाट इज इनोमिनेशन? एनिमेशन क्या है, जो भी अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं, कुछ भी हमने करा, सपोज कि पोर्ट्स हमें दिख रही है इतनी सारी ओपन थी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे की, इसके बाद बारे में डीपली इसकी स्टडी करना, उसकी वर्नेबिलिटीज को ढूंढना, ये एनिमेशन का पार्ट हो जाता है। Machine is defined as the process of existing user name, machine name, network resources, and share the service from system. In this case, the attackers create an active connection to system, perform the directed query, and to gain information about the target. The gather information is used to identify vulnerability, weakness point of the system security, and try to exploit the system gaining space. तो वही है कि इसमें हम डीपली इसमें स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें कमियां हो सकती हैं मशीन में। इसके लिए आप सीपी की जो है ये यहाँ पे सभी वर्नेबिलिटीज मिल जाती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया। ठीक है, यहाँ पे कॉमन वर्नेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स मिल जाएंगे आपको। आपने नेसेस का यूज किया है? तो विंडोज में चेक किया। हाँ, हाँ, ये भी आपको जो पोर्ट्स सोलर बाय डिफॉल्ट 16 आपका आईपी देगा स्कैन करने के लिए इसके, और टेस्टिंग का वर्नेबिलिटी जो भी मिलेगी सब आपको इन्फॉर्मेशन आपको देगा। ये काफ़ी कॉस्टली टूल्स होते हैं, आप इसको ट्राई करना। इनोवेशन में आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ होता कैसे है। विंडोज़ का एक टूल है ये, होस्ट आईपी है, होस्ट नेम या आईपी हम दे देते हैं सबको। क्या था इसका आईपी क्या था इसका, मेटास्क्वेयर का 118 था। हाँ, सुपर स्कैन आप यूज़ कर लेना इसके लिए। मैं इसमें सिंपल आईपी देता हूँ 192.168.43.1। मेरे मशीन में रन नहीं कर रहा है, ब्लॉक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऐसे ब्लॉक करा हुआ है।
ओके, टीटीएल जो वैल्यू था 64, दैट्स इसका मतलब क्या होगा? जब टीटीएल वैल्यू मुझे दे रहा है 64, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम टू लीव मतलब क्या कहते हैं इसको? इसका मतलब ये है कि ये भी हम कह सकते हैं कि जब टीटीएल वैल्यू से हम आइडिया ले सकते हैं कि ये लाइनक्स की मशीन है। तो 64 जो होता है लाइनक्स पर आती है। अगर आप विंडो का देखो तो 128 आएगा टीटीएल वैल्यू आपको। अगर आप विंडोज की पिंग करोगे, विंडोज की मशीन होगी तो 128 आएगा। तो 64 and 128 means bits. आप ये देखो, टीटीएल आखिर है क्या, आखिर ये बताओ। डिटेल टाइम टू लीव होता है। करता क्या है आखिर ये? Data packets from the circulating they identify the computing application. Details are commonly used for improve time to performance of the manage the caching of the data. Okay, आपने नेट यूजर कमांड यूज किया है? कौन सा है? नेट यूजर। नेट यूजर एग्जैक्टली याद नहीं, यूज शायद की है ये कभी। अगर आप बाय डिफॉल्ट सिस्टम अगर अपना करके चले, खोल के चले, मतलब चालू छोड़ दिया आपने, लॉक नहीं किया, एंड अगर कोई आता है सिस्टम पे आपके CMD नेट यूजर, ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ जी। देखो अब यहाँ पे आपके इसने मेरा यूजर नेम बता दिया। मुझे बता। एडमिनिस्ट्रेटर मेरा है, उसे जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन उसको बता दे मेरा यूजर ये है। मैंने बाकी सारे अकाउंट डिलीट कर रखे हैं, डिसेबल कर रखे हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और जब आप नेट यूज नहीं करते तो क्या आप नेट को डिस्कनेक्ट करते हो आप? डिस्कनेक्ट। हाँ, मैं अगर नेट यूजर उस टाइम यूज़ नहीं करता अगर लैपटॉप में, मैं इसको सीधे क्या करता हूँ यहाँ से, इसको डिसेबल कर देता हूँ। जो लैन इंटरफेस होता है या जो भी इंटरफेस से कनेक्टेड, मैं डिसेबल कर देता हूँ कि नेट से हम लोग कनेक्ट। डिस्कनेक्ट क्योंकि मैं इसलिए हाइबरनेट कर देते हैं। क्योंकि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं पायरेटेड विंडो यूज़ कर रहा हूँ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो आइसोलेट कर देता हूँ मैं नेटवर्क से बाहर। ओके, अगर चाहूँ तो अगर आप सिंपल नेट यूज़र मैंने लिखा, और अगर आपका यूज़र नेम मुझे पता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लिख दिया एंड यूज़र नेम जो मेरा यूज़र नेम है एंड सिंपल, और जो पासवर्ड मैं यहाँ दूंगा वो पासवर्ड सेट हो जाएगा आपके सिस्टम का। आप ट्राई कर सकते हो आप अपने विंडोज़ पे, ये हो जाएगा आपका। हम्म। अगर ट्राई करना, ये हो जाएगा। पासवर्ड सिंपल, यूज़र नेम देन पासवर्ड जो आपको चाहिए वो डाल सेट कर देगा तो काम कर जाएगा। ठीक है।
ठीक है, आप इसको स्कैनिंग के लिए जो मैंने टूल बताया था अभी विंडोज़ को, वो ट्राई कर लेना। इसमें SNMP, NTP इन्फॉर्मेशन, LDF सारे इन्फॉर्मेशन हो जाएंगे इसके लिए। ओके ओके, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या है? जो कमियां होती हैं उन सबको एनालाइज करना है। राइट, ओके। थ्योरीज मैं आपको बताऊंगा नहीं, थ्योरीज आपको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ उसके। ये आउट ऑफ कोर्स है, आपके कोर्स में भी नहीं है ये चीज़। मैं आपको सॉरी, ज़रूरी इसलिए पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दूँ।
ठीक है, इसको लॉगिन कर लेते हैं एडमिन। ये क्या चीज है मालट्रेल डॉट अनऑथराइज्ड? जो है ये वनरेट एनालिसिस के लिए है, जैसे कि शॉर्ट हो गया, शॉर्ट जो हो गया, इस तरीके से जितने भी पैकेट्स को एनालाइज करेगा ना, एंड जो ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में फ्लो हो रहा है उसको एनालाइज करेगा ये। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आगे हो क्या रहा है ये पैकेट्स को ट्रैफिक से एनालाइज। और हाँ हाँ बोलिए। पैरेट पैरेट लिनक्स का पार्ट है सॉरी, या ये सेपरेट टूल है? नहीं नहीं पैरेट में है नहीं, मैंने अलग से इंस्टॉल किया इसको। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपको टूल्स इंस्टॉल करने आते हैं ना, कोई थर्ड पार्टी में टूल इंस्टॉल करना है इसमें? लिनक्स में? हाँ, लिनक्स में नहीं आता है मुझे। चलो मैं वो बता देता हूँ क्यों ज़रूरी है आपको टूल्स इंस्टॉल आना चाहिए। ठीक है, ये मैं हो गया लॉगिन। ठीक है, अब जो भी नेटवर्क्स में है, अगर मैंने नेटवर्क में मैंने इंस्टॉल कर दिया ये, और मेरे नेटवर्क्स में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, कौन सा, अगर मेरे सर्वर पे कोई अटैक कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट रन कर रहा है, या कोई डीडोस अटैक कर रहा है, ये सारी एक्टिविटी मुझे यहाँ पे थ्रेड्स में, इवेंट्स में मुझे सब कहाँ से आ रहा है, पैकेट्स कहाँ से आ रहा है, ये सारी, अभी मैं आपको दिखाऊँ प्लीज़, अभी आएगा ये यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देता रहेगा। ठीक है, होने देते हैं बैकग्राउंड में। चलो मैं nmap की कुछ स्क्रिप्ट रन करके देखता हूँ सर्वर पे, मेटास्प्लॉइट पे। ठीक है, 1182 nmap -s b। ओके, ये मैंने स्कैनिंग करी थी, मैं दोबारा इसको अच्छा अपडेट्स। ओके, यहाँ पे अपडेट हो रहा है, इसको हो जाने देते हैं फिर देखते हैं। चलिए मैं आपको टूल्स इंस्टॉल करना बताता हूँ कैसे होता है। गिट क्लोन है, गिटहब, यहाँ से आपको सारी टूल्स मिल जाएगी, जो भी आपको लाइनेक्स के लिए टूल्स चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगी। गिटहब? हाँ, अगर चाहिए, मैंने आपको शेलफिश लास्ट टाइम बताते हुए, शेलफिश गिट हब, ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी रिपोजिटरी मिल जाएगी।
यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्लोन। आप चाहो तो इसको जिप में भी डाउनलोड कर सकते हो, तो सिंपल आप क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी इसको कर देना एंड टर्मिनल पे आके गेट क्लोन इसको पेस्ट कर देना। उसके रूट पे आके कहीं भी आपकी जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अपनी फाइल्स वहाँ रखनी है, आप वहाँ रख सकते हो, डेस्कटॉप पे रख लो या कहीं भी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्लोन हो गया। लिंक यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर देना है। हाँ, लिंक से उठा के गेट क्लोन कमांड पहले आपको लगानी है, देन वो लिंक पेस्ट करना है। ठीक है, अब ls करना सीधे, गेट क्लोन cd शेलफिश। ठीक है, ls यहाँ पे सिंपल आपको रन कर, इसको पहले एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि स्क्रिप्ट है ये जो कि बैश में बनी हुई है। इसको मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूटेबल chmod प्लस x एंड शेलफिश डॉट sh। अब ये एग्जीक्यूटेबल होगी सिंपल। अब उसके बाद टूल्स को रन करना है मुझे। ओके, समझ आ गया आपको? हेलो, ओके, डाउट्स हो तो पूछ लिया करो, आप कोई भी डाउट्स होता है तो पूछ लिया। तब डाउट्स आएंगे, अभी तो बेसिकली लिनक्स में मुझे कुछ नहीं आता। ओके ओके, जो मैंने कमांड्स दिए ना आपको उसको प्रैक्टिस करो, चाहे लिनक्स से कोई भी आप डेबियन यूज़ कर लो या फेडोरा कोई भी यूज़ करो, आप उसको हैंड्स ऑन करना शुरू कर दो तभी बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक। That's कहाँ हो रहा था ये? एंड विंडोज 7 की मशीन आप इंस्टॉल कर लेना। विंडोज 7 हाँ, मैं कल उस पर कुछ आपको विंडोज 7 की हैकिंग की रिमोट एक्सेस के लिए, रिमोट हैकिंग के लिए बताऊँगा कैसे करना कि विंडोज 7 लैब अपनी वर्चुअल लैब एक रेडी कर लो आप। मुझे चाहिए।
सॉल्व कर लेते हैं, काम करना सब चीज़। आप एक प्रोसेस देख लो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप फॉलो कर लेना। अगर इसमें किसी का हमें व्हाट्सएप हैक करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पेन इन द मिडल अटैक करना पड़ेगा। हेलो हेलो, वो अटैक कैसे होगा? हेलो। बताऊँ आगे, आगे आएगा वो भी मैन इन द मिडल मिडल अटैक। वाईफाई का जब बताऊँगा उसमें मैन इन द मिडल अटैक का मैं बताऊँ कैसे परफॉर्म करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो सर्वर और यूज़र और सर्वर के बीच में अटैक होता है। जो डेटा उसका होता है यूज़र का, वो हैकर के द्वारा पास होता है सर्वर के आगे। तो बेसिकली ज्यादातर मोबाइल पे यूज होता है। हाँ, तो सिंपल उसको हम पोर्ट फॉरवर्डिंग या रीडायरेक्शन करवाएंगे उसको। मैं आपको टूल आता है उसके लिए भी, व्हाट्सएप जैकर करके आता है एक। व्हाट्सएप जैकर व्हाट्सएप चेकर जैकर चेकर हाँ ये रहा, क्यूआर जैकिंग गिटहब पे आपको मिल जाएगा। क्यूआर जैकिंग
ये यूज़ कर सकते हो आप। और आपको जैसे ही वो यूज़र्स को एक्सेस करता है इसको, यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे काम होगा, व्हाट्सएप, वीचैट, जो इंस्टॉलिंग मैसेज, एंड आपका टर्मिनल जो है लाइनक्स की, वहाँ पे आपको जो भी सेटिंग हो रही है सारे मैसेज आपको शो। ये टूल्स आपके है नहीं, आप इसके ना ये है और ना ही एक और स्नॉट भी यूज होता है, स्नॉट भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ? स्नॉट एक टूल और है, जैसे कि मैंने आपको एक टूल बता रहा हूँ अभी, ये आपको जो है ऑल्ट्रेल, इसके बाद स्नॉट भी एक टूल है जो ट्रैफिक एनालाइज करता है, मैलिशियस एक्टिविटी को एनालाइज करता है। स्मार्ट वी। स्नॉट SNORT, स्नॉट। वैसे IDS IPS इसको यूज़ करता है, IDS IPS बताया था ना मैंने आपको, इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन। तो इस जो मैं अभी इसको स्नॉट आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, स्नॉट हो गया, या ट्रैफिक एनालिसिस के लिए मैंने अभी मॉल्ट्रेल बताया, ये सब यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में, ओपन सोर्स है। ये स्टैम्प पाम क्या है? कहाँ पे आपने देखा ये? ये जो आपने डाउनलोड किया गिटहब से, github.com से। ये मॉल्ट्रेल है, मॉल्ट्रेल। ये जो अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, मॉल्ट्रेल टूल है ये, और मैलिशियस ट्रैफिक को एनालाइज करेगा हमारे नेटवर्क में। ठीक है, ये हो गया बस। वन पिप हाइफन आर, ये सारे टूल्स विंडोज में भी अवेलेबल है? मैंने विंडोज़ पे शायद मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है मुझे, बट मैं ज़्यादा लाइनक्स ही यूज़ कर रहा हूँ तो। नहीं, स्नॉट, हाँ स्नॉट है, स्नॉट है जो, वो आप यूज़ कर सकते हो, वो है विंडोज़ के लिए, वो मैंने चेक किया था, वो है विंडोज़ के लिए। बट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सर्वर ही था। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सर्वर यूज़ हो रहा है? 2008। हाँ तो आप सिंपल ना, उसमें आप या तो IDS लगा सकते हैं, IPS लगा के उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। कोई ना, कुछ ऐसा टूल लगा के छोड़ सकते हैं ना कि उसमें विंडोज में अगर कोई अटैक आ रहा है तो आइडिया लग जाए।
सिंपल ना, विंडोज में आप अटैक उसके क्यों करोगे? आप सिंपल एक फायरवॉल इंस्टॉल कर दो, ओपन सोर्स है, एक सिस्टम पर्टिकुलर ले लो आप उसके लिए। उसके लिए आप ओपन सोर्स फायरवॉल है, मैं भी यूज़ करता था, क्या नाम था उसका, ऑर्गेनाइजेशन, पीएफ सेंस। आप पीएफ सेंस यूज़ कर लो उसके लिए। यार पीएफ पीएफ सेंस फायरवॉल है। हाँ, आप ये यूज़ कर लेना पीएफ सेंस। आप इसमें रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो इसके बारे में, फिर आपको आइडिया हो जाए क्या है। ठीक है। ठीक है। ओके।
वो भी नहीं करता क्लास वही करी थी मैंने भी सुबह करी तो वीडियो में जो है उनका लेट ही जाएगी लेकिन बाकी नहीं
ठीक है, ये मेरा चल गया परफेक्टली। यहाँ पे सेंसर भी रनिंग में है। ठीक है, हेलो हेलो तो हाँ जी, ओके, सुन रहे हैं आप? हेलो। हाँ सुन रहे हैं ना, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, बस ठीक है, मैंने स्कैन करा, कोड स्कैनिंग। अब देखता हूँ कि मेरे पास क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आप, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आप देख सकते हो कि क्या हुआ यहाँ पे। इसने थ्रेड्स में डिटेक्ट करके बताया कि थ्रेड से आया है। अब क्या थ्रेड्स था, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये इवेंट्स में आप जाओगे, यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे मुझे बता रहा कि मैंने करा क्या है यहाँ पे। ठीक, सेवरिटी मीडियम। ठीक है, फर्स्ट सीन कब देखा गया है, मतलब कितने बजे स्कैनिंग हुआ, टाइम दे रहा है मुझे, लास्ट सीन। ठीक है, और ये 60 तो सोर्स आईपी जो थी वो मेरे जो पैरेट की आईपी है। डेस्टिनेशन आईपी मुझे बता रहा कि ये यहाँ पे मैं गया था, ये जो कि मेरे मेटा पोर्टेबल 2 की है। डेस्टिनेशन पोर्ट पोर्ट 80 को इसने किया है टारगेट। एनमैप था, क्या यूज़ किया, एनमैप यूजेंट सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन सस्पिशियस डिटेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, ठीक है, और मैंने करा क्या, ये देखिए आप, इसने बता दिया ना कि मैंने पोर्ट स्कैनिंग किया था। एसबी जो होता है सर्विस वर्जन पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। हेलो, तो समझ में आया आपको कुछ? हेलो, आ गया। ओके। जैसे कि और भी कुछ कर सकते, कोई एक्टिविटी जो सस्पिशियस है तो जैसे सिंपल ही चला लेते हैं हम कुछ डिमांड हाइफन है। गेट इवेंट्स, बढ़ गए। सोर्स क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये रहा सोर्स, ये ग्राफिकली आपको भी दिखा रहा है ये सारी चीज़ें आपको। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ओके, ठीक है, डालूंगा, अभी डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, मैं यही स्टॉप करूँ ऐसी ठीक क्लास। है, हाँ ठीक। ओके, ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। ठीक है, मैं आज की ये रिकॉर्डिंग देखता हूँ। और एक बार आप बोल भी देना कि हाँ रिकॉर्डिंग से मैं आपने बोल रखा है, तो वो मुझे मैसेज पिंग कर देंगे आप इन सब।